हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे जो करंट अफेयर दिया हुआ है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के घटनाक्रम यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आपको एमसीक्यू के रूप में मिलेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, यानी कि 6वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके आगामी एग्जाम यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, साथ ही आरओ एआरओ और बीपीएससी यानी कि बिहार प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सक्षम ऐप का उद्देश्य है। तो सक्षम ऐप जो है ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। सत्य कथन का चयन करें। कौन सा यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे पहला कथन सत्य है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। दूसरा कथन है, यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, इसका चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषक उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषिकल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में यह शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? तो इसका आयोजन किया गया है काठमांडू, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। दूसरा कथन है, भारत के पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। तीसरा कथन है, वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। अब असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा कथन यहाँ पे असत्य है। बाकी पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा असत्य है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 का 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 244A। तो इसका संबंध जो है यह है असम राज्य से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। दूसरा कथन है, इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, खबरों में रहे कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। दूसरा है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र की निर्यात का 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्काई ट्रेम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? तो यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट ये अवार्ड जीता है? तो यह जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट ने। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ओरागुट्टा जो है यह संबंधित है तेलंगाना राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तीसरा है, भारत में इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा सोमपेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, सोमपेन जनजाति पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। दूसरा है, यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। तीसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। उपरोक्त कथनों में से सही है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, ओपन AI ने इस AI मॉडल का अनावरण किया। दूसरा है, यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है। तीसरा कथन है, यह ओपन AI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया। तो त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर किस जनजाति ने मतदान किया है पहली बार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रू जनजाति ने किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि किस राज्य की मतदाता के रूप में, तो त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई। दूसरा कथन है, इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। तीसरा कथन है, यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। तो यहाँ पे किसे नामित किया गया है। तो यह नामित किया गया है युवराज सिंह को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विझिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है। तो यह दिया गया है किसको, तो केरल में है विझिंजम पोर्ट, इसको दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका जो नाम रखा गया है यह रखा गया है GAIABH3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। तो फणिगिरी बौद्ध स्थल जो है यह स्थित है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो लूपेक्स जो है यह किन 2 एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इसरो और जाक्सा के बीच। जाक्सा जापान की है और इसरो भारत की। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई स्वर्णिम समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है। तो जिग जो है यह शुरू किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है। तो नेप्टिस फिलारा जो है किस प्रजाति से संबंधित है, यह संबंधित है तितली से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024
हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जो है यह जारी की गई है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो दस्तलिक जो है यह किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? तो यह होता है भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वीरएसनेट 50 क्या है? तो यह क्या है? तो ये जो है ये एक AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन दर किस देश की सबसे कम है? तो यह है भारत की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है? तो विश्व साइबर सूचकांक अपराध में जो भारत का स्थान है वह है 10वां। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। सही कथन का चयन करें। कौन सी इसमें ऐसी रिपोर्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों रिपोर्ट जो है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय यानी कि LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो यह निर्देश दिया गया है किसको? तो नासा को दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो 5 साल के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? मेनिंजाइटिस के लिए जो कि मस्तिष्क रोग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो इसरो ने जो मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है वह किस वर्ष तक है? तो वह है 2030 तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो प्रेम सिंह तमांग जो हैं यह किस हिमालयी राज्य के हैं? तो यह सिक्किम हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व विरासत दिवस 2024 का जो विषय है यह है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश की किस शहर से संबंधित है? तो GI टैग तिरंगा बर्फी जो है यह वाराणसी की है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो यह संबंधित है नासा से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिजी या फिर इक्वाडोर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में स्थित है माउंट रुआंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी कि JIMEX 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो यह जो शुरू हुआ है यह योकोसुका जापान में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो सम्मेलन है यह आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? तो आबू धाबी में यह आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो राष्ट्रीय आपातकाल ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण कहाँ पे घोषित किया गया है? तो यह सिएरा लियोन में घोषित किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? तो गमाने का जो नामकरण किया गया यह किसके द्वारा किया गया? यह किया गया इस्वातिनी गणराज्य के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान जो माना जाता है यह सिंगापुर माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण
कोरिया की कृत्रिम सूर्य यानी कि के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। के स्टार क्या है, तो यह कृत्रिम सूर्य है। तो इस यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है, जो कि एक उपलब्धि है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश में मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है। तो किस देश में किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया। तो क्यों तोड़ा है, तो यह तोड़ा है क्योटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। ये प्रतिशत छठा था। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।